प्रवीण सिंह जादौन जी, जिनके बुलाने पे आज मैं यहाँ हूँ, सामने बैठी सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। शक्तियों को, क्योंकि आप आधी आबादी भी हैं और दूसरी आधी आबादी को जन्म देने वाली भी महिला ही होती है। हम महिला दिवस बनाते तो हैं और साल में एक दिन महिला का स्वागत करके और उसके बाद पूरे साल उस चीज को भूल जाते हैं, लेकिन हर दिन महिला का दिन होता है। यह दिन महिलाओं के संघर्ष, उपलब्धि और चुनौतियों को, उनके योगदान को सराहने का दिन होता है। चाहे वो माँ हो, बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, हर महिला की उसकी एक अलग भूमिका रहती है। तभी कहते हैं महिला मल्टीटास्किंग होती है। वो हर जगह, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, वो इतने सारे काम करती है। घर पे वो अपने सास ससुर के लिए एक नर्स की तरह काम करती है, बच्चों के लिए वो एक कुक भी होती है और एक टीचर भी होती है। वो उनकी पढ़ाई भी देखती हैं, घर में किचन में काम भी करती हैं, सबकी सर्विस के लिए हमेशा हाजिर रहती हैं। लेकिन वो अपना ध्यान नहीं रखती। सबसे इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं को पहले अपने को प्रायोरिटी पे रखना होगा। अपने को समझें, क्योंकि आपका अपना स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आप घर की देखभाल नहीं कर पाएंगी। ये मत सोचिए कि जो भी बच जाएगा या जो भी हमारे लिए रह जाएगा वो हमारा है। पहले अपने लिए भी सोचिए। बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी चुनौतियां उनके सामने आती हैं जो एक पुरुष वर्ग सोच भी नहीं सकता। जैसे अब शहरों में तो स्थिति थोड़ी सी बदल रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में आज भी जब एक बेटा एक बेटी होता है तो आप लोग कोशिश करते हैं, आर्थिक रूप से अगर बहुत मजबूत नहीं होते तो कोशिश करते हैं कि मेरा बेटा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ ले, लेकिन हम बेटी को छोटे स्कूल में पढ़ा के घर का काम सिखाएंगे। क्योंकि दिमाग में टारगेट एक ही होता है कि लड़की की बस हमको शादी करना है और वो इस घर से चली जाएगी, बेटा हमारी देखभाल करेगा। लेकिन परिवर्तन आ रहा है, ऐसा नहीं है। आज बेटियां भी माँ बाप की उतनी ही देखभाल कर रही हैं जितने की बेटे। अपने दोनों बच्चों में बचपन से भेदभाव मत करिए, क्योंकि जब बेटी वो देखते हुए बड़ी होती है कि मेरी माँ ही बेटे को अलग तरीके से पालती है और बेटी को अलग, तो वो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं हमेशा बस जाता है। फिर वो जब माँ बनती है तो वो भी वही फॉलो करती है। इसीलिए पहले अपने आप को बदलिए, तभी आप नेक्स्ट जनरेशन बेटर हो पाएगी। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी। सरकार चाहती है कि कोई भी बच्चा, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी शिक्षा से वंचित ना रहे। शिक्षा एक ऐसा हथियार है। देखिए, जो चुनौतियां आपको मैंने अभी बताया, जैसे आपको कहीं भी आगे बढ़ने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक तो लिंग भेदभाव, दूसरा आप आज भी हमारे देश में ज्यादातर महिला आर्थिक रूप से पुरुषों पे निर्भर है, इसीलिए वो अपनी जिंदगी के निर्णय खुद नहीं ले पाती। आप कोशिश करिए, आत्मनिर्भर बनिए। महिला सशक्तिकरण क्या है? अपने अधिकारों की ये जागरूक हुई और पुरुषों से भी ये मैं आवेदन करूंगी कि आप भी उनको समान अवसर दीजिए। तो आप कोशिश करिए, जब हम आयोग में हैं तो हमारे पास रोज हजारों केसेस आते हैं, हम जन सुनवाई करते हैं तो वहाँ हर बच्ची को प्रोफेशनल क्वालिफाइड कराइए, कुछ ऐसा कराइए कि वो आगे चल के काम कर सके और आगे बढ़ सके। दूसरी चीज, हमारी बहुत सी ऐसी योजना हैं, जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, जिसके तहत
इस योजना में जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको आर्थिक रूप से मदद मिलती है। फिर है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगलम योजना। अगर बेटी घर में पैदा होती है उस दिन से उसको आर्थिक रूप से पैसा मिलना शुरू होता है और जब तक उसका ग्रेजुएशन नहीं हो जाता तब तक एक छोटा छोटा अमाउंट उसको मिलते रहता है। जब वो पैदा होती है 3,000 मिलते हैं, जब पहला टीका लगता है 2,000, तो ऐसे पूरा प्रोसेस है। वो नंद वो सास के भूल जाती है कि मेरी भी बेटी दूसरे के घर में जाएगी। आज मैं किसी की बेटी को परेशान करूंगी तो कल मेरी भी बेटी परेशान हो सकती है। लेकिन आज भी वो चीज नहीं बदल रही है। मतलब कई बार ऐसा होता है जब हम केस सुनते हैं तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम में से ही वो कोई महिलाएं होती हैं जो इतना परेशान करती हैं। उन चीजों को अपनी मानसिकता को बदलिए। ये एक और योजना शुरू हुई है मुख्यमंत्री जी की, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इस योजना के तहत जो भी बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जैसे आप लोग के कईयों के बच्चे होंगे जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनको 5 लाख रुपए सरकार द्वारा दिया जा रहा है विदाउट इंटरेस्ट। उस पैसे पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। और शक्ति को पहचानिए, आगे बढ़िए। मैं पुनः एक बार आप सबको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और